मैकियावली के मानव संबंधी विचार यानी कि मानव के बारे में मैकियावली का क्या कहना था। मानव स्वभाव संबंधी उसके विचार इटली के स्वभाव, चरित्र और कार्यों पर आधारित है। यानी कि जो मैकियावली का व्यवहार है वो इटली का स्वभाव, यानी कि जो इटली के लोगों का स्वभाव था उसके चरित्र और कार्यों पर आधारित है। मैकियावली इस धारणा को लेकर चला है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। यानी कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी पता है, बचपन से ही जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे भूख लगती है तो किस लिए रोता है। तो जब उसे भूख मिट जाती है दूध पीने के बाद तो वो क्या होता है, उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। तो क्या हुआ, वो उसका स्वार्थी हुआ। किसके प्रति? भूख के प्रति। भूख उसकी मिट गई तो उसका स्वार्थ खत्म हो गया। तो ऐसे ही घोर दानवी प्रवृत्तियों वाला, दानवी यानी कि राक्षसी शैतानी शक्तियों वाला, उसके मतानुसार मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं का मूल स्रोत एक स्वार्थवाद ही होता है। प्रिंस के 17वें अध्याय में उसने लिखा है, सामान्य रूप से मनुष्यों के बारे में कहा जा सकता है कि वे कृत्यधन, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जैसे हमारा जो कहावतें हैं कि मनुष्य जो है किन तत्वों का पुत्र है? 5 तत्वों का। लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इसमें क्या है? व्यक्ति में भरे हुए हैं। जो पंच तत्व है, जो हमारा पंच तत्व का पुतला है, वो किससे भरा हुआ है? लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से। ऐसे ही कृत्यधन यानी कि अपना भला सोचने वाला, चंचल जैसे चंचलता यानी कि सहनशीलता न होना, झूठा, कायर, लोभी, यही चीजें होगी ना। जब आप में सफलता मिलती है तो वो पूर्ण रूप से अपने बने रहेंगे। यानी कि जब तक आपसे सफलता, यानी कि जब तक उसे आपसे कोई कार्य सिद्ध होता है, यानी कि उससे आपसे, यानी कि उसको लालच है, कोई आप उसका कार्य सिद्ध कर रहे हो तो तब तो वो आपका बना रहेगा। अगर किसी समय अगर आपने मना कर दिया, एग्जाम्पल में से मान लो क्लास में आप 2 फ्रेंड्स हो, तो उसे जब पता चल जाए कि आपसे उसको ये काम सिद्ध करना है, ठीक है, वो आपके साथ चिपका रहेगा। जब आपने मना कर दिया तो वो क्या करेगा? दूसरे बच्चे के सामने आपकी क्या करेगा? बुराई करेगा। ये तो इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। क्यों? क्योंकि आपने उसका काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही उनके लिए आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह आपके विरुद्ध हो जाते हैं। वही चीज है ना जो बताई मैंने, मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। फिर आगे इसी विषय में डिस्कोर्सेज ने मानवीय स्वभाव की भर्त्सना की है। डिस्कोर्सेज क्या है? इसकी कृति, यानी कि मैकियावली की पुस्तक डिस्कोर्सेज। इसमें इसने क्या कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में प्रेम, भय और धनोपार्जन यानी कि धन को उपार्जन यानी कि इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से परिचालित होता है। अपने व्यवहार से प्रेम, भय और धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होती है। आगे दिया है, राज्य और शासन संबंधी विचार मानव पर आधारित होते हैं, मानव स्वभाव पर। क्या दिया है? राज्य और शासन संबंधी जो विचार है मानव स्वभाव पर आधारित है। मानव स्वभाव दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसलिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? दुष्ट, यानी कि अपना भला सोचना, वो कभी दूसरे का भला नहीं सोचता। इसीलिए सरकार भी निरंकुश यानी कि अंकुश लगाने वाली और शक्तिशाली होनी चाहिए। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता की दृष्टि से नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजा वत्सल ही नहीं वरना ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहें। प्रजा वत्सल यानी कि प्रजा के प्रति निहायती प्रेम, यानी कि प्रजा वत्सल होता है निहायत, बहुत ज़्यादा अधिक प्रेम रखना। अधिक प्रेम नहीं होना चाहिए, ऐसी शासन होना चाहिए कि लोग उससे डरें। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल व बल का प्रयोग करके अच्छे शासक की प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकता है। यानी कि छल व बल, शक्ति भी होनी चाहिए और यानी कि भ्रष्टाचार, छल क्या है भी, यानी कि छल के अलावा यानी कि धोखे से। फिर इसी प्रकार व्यक्ति में के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा की दृष्टि को देखते हुए वह कहता है कि राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। अब ये कहावत कैसे सिद्ध होती है? शेर का साहस यानी कि शक्ति, बल अधिक होना चाहिए कि शेर जैसा वह साहसी हो कि जनता पर शासन कर सके, और लोमड़ी जैसी चालाकी
यानी कि लोमड़ी जैसे चलाक कही जाती है ना, चलाक लोमड़ी ने क्या हुआ, अंगूर पे कूदी तो अंगूर नहीं मिले, तो उसने लास्ट में क्या कहा चालाकी से, ये तो नहीं हार मानी ना कि मुझसे अंगूर नहीं टूटे, उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। इसीलिए चलाक लोमड़ी जैसी चालाकी, यानी कि शासक करे, अगर किसी जगह वो निर्बल महसूस होता है तो वो जनता को ना शो होने दे, उन्हें न दिखे कि भी राजा कमजोर है।